यह एक बहुत पुराना ब्रेन टॉय है जिसे कहानियों में जिनचन तुओके कहा जाता है। इसका नाम मार्टिसो है। इसे कई कुशल कारीगरों ने बनाया था। कहा जाता है कि सम्राट गनलोंग भी बचपन में इससे खेलते थे। नियम यह है कि लॉक के अंदर के रिंग को बिना नुकसान पहुंचाए ठीक से निकालना होगा, क्योंकि यह एक ब्रेन गेम है और इसका सैकड़ों साल का इतिहास है, इसलिए ये जोर से नहीं निकलेगा। तो इसे कैसे निकालें? आज मैं आपको इसका पूरा और डिटेल्ड तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले मातीदा को ऐसे पकड़ें, फिर रिंग को बीच की जगह पर ले जाएं। ध्यान से देखें, अब इसे थोड़े एंगल पर पकड़ें। इसके बाद बस लॉक के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ें और दोनों लॉक को ऐसे क्रॉस करें। रिंग अब दोनों लॉक के बीच में आ जाएगी। इसे हल्का सा पुश करें, ये बाहर आ जाएगी। इसे वापस लगाना बहुत आसान है। ध्यान से इसे वापस बीच में लगाएं। फिर अपने हाथों को इस तरह क्रॉस करें और इसे थोड़ा खींचें और ये अपनी असली जगह पर वापस आ जाएगा। एक बार जब आप इस टेक्निक में माहिर हो जाएंगे तो आप इसे बहुत आसानी से बाहर निकाल पाएंगे और उतनी ही आसानी से वापस अंदर डाल पाएंगे। क्या ये बहुत मजेदार नहीं है? क्या आपने ये सीखा है? यह एक पीला रबर बैंड है। खैर, मैंने इसके नीचे एक काली मैजिक बैंड लगा दी है। अब ध्यान से देखो, बस थोड़ा सा दबाओ। अरे, रबर बैंड मैजिक बैंड के ठीक आर पार ऐसे जाता है। ध्यान से देखो, ये सच में क्रॉस हो गया है। चलो इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं। तो ये कैसे बना? ये असल में बहुत आसान है। सबसे पहले एक रबर बैंड तैयार करें और एक मैजिक बैंड या एक पेन काम करेगा, बस एक लंबा वाला। पहला स्टेप है इस लंबी चीज को इस तरह थोड़ा घुमावदार शेप में पकड़ना, फिर इसे ऊपर की ओर खींचना। इस पॉइंट पर रबर बैंड को अपनी बीच वाली उंगली और इंडेक्स फिंगर से पकड़ो, फिर इसे ऐसे घुमाओ और यहाँ से ढक दो। देखो, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे वे अलग अलग हैं। अब इस पॉइंट पर बस बीच वाली उंगली छोड़ दो और तुम एक बढ़िया क्रॉसिंग मैजिक कर सकते हो। है ना ये बहुत आसान? आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार रबर बैंड मैजिक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले 2 रबर बैंड तैयार करें। बेहतर होगा कि दोनों रबर बैंड अलग अलग रंग के हों ताकि रिजल्ट और भी अच्छा हो। अब इन दोनों रबर बैंड को अपने दोनों हाथों के बीच इस तरह रखें। एक रबर बैंड इंडेक्स फिंगर पर और दूसरा रबर बैंड रिंग फिंगर पर। आप साफ देख सकते हैं कि पीला रबर बैंड ऊपर है और हरा रबर बैंड नीचे है। अब बस इसे थोड़ा हिलाएं। अरे, दोनों रबर बैंड एक दूसरे से गुजरते हैं। फिर इसे फिर से हिलाएं। अरे, वे फिर से अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह साधारण रबर बैंड है, कोई मैजिक डिवाइस नहीं है। तो यह मैजिक कैसे काम करता है? अब सिखाने वाले हिस्से पर आते हैं। सबसे पहले पीला रबर बैंड इंडेक्स फिंगर पर रखें और हरा रबर बैंड रिंग फिंगर पर रखें। अब अपने अंगूठे को पीले रबर बैंड के सामने लाएं, नीचे से हुक करें और इसे हरे रबर बैंड तक ले जाएं। ठीक है, इसे अपनी बीच वाली उंगली से सहारा दें, फिर इसे अपने अंगूठे से दोबारा हुक करें और इसे अपनी बीच वाली उंगली से पकड़ें। बस हो गया। अब दोनों हाथों को मुट्ठी की तरह बंद कर लें ताकि यह बिल्कुल ऐसा दिखे जैसे एक रबर बैंड ऊपर है और दूसरा नीचे। अब जब आप इसे ऊपर की ओर हिलाएं तो उसी समय अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली छोड़ दें। इससे क्रॉसिंग का इफेक्ट आएगा। जब आप इसे दूसरी बार हिलाएं तो अपने बाएं हाथ की बीच वाली उंगली छोड़ दें। इससे अलग होने का इफेक्ट आएगा। बस ध्यान से देखें, क्रॉस करें और फिर अलग करें। क्या यह बहुत आसान नहीं है? आज का मैजिक वर्ड कैसा लगा?